हर व्यक्ति चाह रहा है कि अब देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए इस सरकार को बदलना जरूरी है। टैनी इनका मंत्री था, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। मोदी साहब ने भाग के सबसे पहले उसको टिकट दी कि भाई तू बहुत अच्छा था, तूने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, ले दोबारा संसद में आ, इनाम ले। किसान के तन बदन में आग लग जाती है जब बरसात ऊपर से गिरती है, उसका पूरे साल की मेहनत खेत में खराब होती है। ये मस्त रहते हैं, इनको क्या लेना देना किसान से। एक एक दाना ही अगर एमएसपी पे खरीदते तो 750 किसानों ने शहादत क्यों दी थी। एक एक दाना एमएसपी पे खरीदते तो आज शंभू बॉर्डर पे किसान क्यों बैठे हुए, सुबकरण के गोली क्यों मारी, इसका जवाब दे बीजेपी। इंडिया अलायंस के साझा उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आप देखिए अपने समर्थकों के साथ वो जिलाधीश कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और उनके कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की टोपियां और ये दोहरा मफलर, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ आम आदमी पार्टी, आप कह सकते हैं गठबंधन भी साबित हो रहा है। और स्वयं गुप्ता जी अपने समर्थकों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील गुप्ता जी, नामांकन आज आपने दाखिल कर दिया। आप ये बताइए कि आपका जो इंडिया अलायंस है किस तरह से भाजपा को टक्कर दे रहा है। आज हजारों की संख्या के अंदर लोग यहाँ पे पहुंचे, कई कई घंटे उन्होंने इंतजार किया और पूरा जोश, पूरा खरोश हर व्यक्ति के मन में था। हर व्यक्ति चाह रहा है कि अब देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए इस सरकार को बदलना जरूरी है और ये सरकार बदली जा रही है। आज खुद बीजेपी का मनोबल डाउन हो चुका है। आप अपनी जनसभा में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं, उम्मीदवार हैं, वो कौरवों की सेना है। आप खुद को पांडव बताते हैं। कौरवों के पास अहंकार था, कौरवों के पास ताकत थी, कौरवों ने अधर्म का साथ दिया। जो घमंड था दुर्योधन का, वो नारी का अपमान करता था, ये भी नारी का अपमान कर रहे हैं। लेकिन सर, भारतीय जनता पार्टी तो भगवान राम को मानने वाली पार्टी है। ये कहते हैं ये राम को लाए और हम कहते हैं राम हमें लाया। हम राम के हाथ जोड़ते हैं, हम कहते हैं राम को हमने बसाया, ये कहते हैं राम को हमने बसाया, हम कहते हैं हमें राम ने बसाया। तो बहुत फर्क है। सर, कुरुक्षेत्र की डेमोग्राफी की बात करें तो 14% के करीब जाट समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मतदाता हैं और स्वयं आईएनएलडी के अभय चौटाला भी इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और ताल ठोक रहे हैं। कैसे मुकाबला करेंगे? हम तो जाति और धर्म की राजनीति करते नहीं, ये बीजेपी करती है और बीजेपी की बी टीम करती है। ये चेहरा बदलते हैं। बीजेपी की बी टीम कौन है सर? जिसका नाम अभी आपने लिया, आप ही बता दीजिए। अभय चौटाला। अभय चौटाला तो बोल रहे हैं कि देखो जी, मैं तो किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ और दो जो वैश्य समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े लोग, उनको टक्कर दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हम तो जाति की राजनीति करते ही नहीं, ये जाति और धर्म की राजनीति करती है चौटाला साहब भी और बीजेपी भी। स्पष्ट है, इस देश का किसान को जितनी बेइज्जती, इस देश के किसान को जितनी प्रताड़ना, इस देश के किसान की जितनी शहादत बीजेपी ने ली है, आज तक इस देश में किसी ने नहीं ली। टैनी इनका मंत्री था, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। मोदी साहब ने भाग के सबसे पहले उसको टिकट दी कि भाई तू बहुत अच्छा था, तूने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, ले दोबारा संसद में आ, इनाम ले। किसानों से इनको नफरत हो गई। पोर्टल खेलते रहते हैं, किसान की फसल बिकती रहती है। सर्दी के अंदर किसान के तन बदन में आग लग जाती है जब बरसात ऊपर से गिरती है, उसका पूरे साल की मेहनत खेत में खराब होती है। ये मस्त रहते हैं, इनको क्या लेना देना किसान से। ये तो ये कहते हैं हम जाति और धर्म के नाम पे चुनाव जीत जाएंगे। पर सर, भारतीय जनता पार्टी भी ये कहती है हम किसानों का एक एक दाना एमएसपी पे खरीदते हैं और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उनको भड़का रही है उनके खिलाफ। एक एक दाना ही अगर एमएसपी पे खरीदते तो 750 किसानों ने शहादत क्यों दी थी। एक एक दाना एमएसपी पे खरीदते तो आज शंभू बॉर्डर पे किसान क्यों बैठे हुए, सुबकरण के गोली क्यों मारी, इसका जवाब दे बीजेपी। आपका इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, उसमें क्या अरविंद केजरीवाल की कमी आपको खलेगी और कौन कौन से बड़े नेता जो प्रचार के लिए आएंगे? कोई दो राय नहीं कि अरविंद केजरीवाल की कमी पूरे देश को खल रही है, हमें भी खल रही है। परंतु अरविंद केजरीवाल के शरीर को इन्होंने कैद किया है, उनकी सोच हमारे साथ है। लाखों अरविंद केजरीवाल अब कुरुक्षेत्र के अंदर घूम रहे हैं,
जो उनकी सोच को साकार करने में लगे हुए हैं। आप गली कूचों में, गांव में, कस्बों में जाकर प्रचार कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है? बहुत जबरदस्त है। मेरा 3 किलो वजन बढ़ गया। कोई दूध खिलाता है, कोई लड्डू खिलाता है, कोई बर्फी खिलाता है। मजा भाई सबका बढ़ गया। वजन बढ़ने का कारण फिक्र तो नहीं है? वजन फिक्र में कभी वजन बढ़ता है? हम तो हंसते हंसते इनके जमाने जब्त करा देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है कि आप तो सिर्फ बातें करते हैं। आपने बोला था स्कूल बनाएंगे, लेकिन दिल्ली में शराब के ठेके खोल दिए। 2020 के अंदर 52 व्यक्ति हरियाणा में जहरीली शराब पी के मरे थे। एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी ने रिपोर्ट दी है कि भाजपा के सीनियर नेता और सीनियर अफसरों का दबाव है। हरियाणा से नकली जहरीली शराब का कारोबार होता है। जो नकली शराब दिल्ली और गुजरात तक जाती है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हरियाणा के अंदर है। हाईकोर्ट के अंदर इनका एफिडेविट गया, पढ़ लेना। अच्छा, अब ये बताइए कि जैसे जैसे चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है, आप अपना चुनाव प्रचार तेज कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता आपके साथ आ रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ और आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ पूरे मन से काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो चुनाव प्रचार है आखिर तक चल पाएगा? क्योंकि सिर्फ एक ही सीट आपको मिली है। जो साथ है कांग्रेस का, आपको अंतिम समय तक मिल पाएगा? क्योंकि पंजाब में आपका और कांग्रेस का गठबंधन हुआ ही नहीं। ये कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है बीजेपी से देश का पिछा छुड़ाने के लिए। पंजाब में बीजेपी है ही नहीं, तो क्यों करना था? उसको क्यों माव देने थे? आप ये बताइए कि कुरुक्षेत्र में ये मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, त्रिकोणीय मुकाबला है आपके मुताबिक, या फिर सीधी फाइट है आपकी और सर कोई बीजेपी के बीच? क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। पहले ही मान लिया आपने कि आपकी जीत है। एक तरफा चक्कर में क्यों पड़े? अरविंद केजरीवाल एक तरफा चुनाव है। ये कहते हैं इनकी डबल इंजन की सरकार। इनका नारा 400 पार। हरियाणा में इनके 10 में से 6 उधार और उनकी भी जनता जूते मारने के लिए तैयार। आज पूरे हरियाणा में फेमस होगी चीन के सम्मान की और मोदी के जवान की कोई गारंटी नहीं। शुक्रिया, आपने समय दिया। ये थे सुशील गुप्ता, जिनका मानना है कि कुरुक्षेत्र में कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, ये सीधा मुकाबला है और लोग उनके साथ खुलकर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कौरवों की सेना बताया है। तो कुल मिलाकर कुरुक्षेत्र में अब चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है और नेताओं की रैलियों का, नुक्कड़ सभाओं का क्रम भी जारी है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, कुरुक्षेत्र, आज तक।